तो भाई साल 2020 मतलब इसकी जितनी भी आप बुराई करो कम है। यहाँ पे हमको सरप्राइज मिले हैं, बस नेगेटिव नेगेटिव और सारे नेगेटिव सरप्राइज मिले हैं। उसी में से बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं गिनती करूंगा तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बोला जाए तो हमने अपने प्यारे चाहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं मिस किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पैंडेमिक की प्रॉब्लम आई है, फिर यहाँ पे इन सारी चीजों से मिल के ऊपर से इंडिया चाइना वाला टेंशन अलग हो गया। इन सब चीजों ने, खासतौर से पैंडेमिक और इंडिया चाइना ने यहाँ पे एक जो एंटी चाइना वाला सेंटिमेंट निकाला है, उसकी वजह से क्या है कि जो स्मार्टफोन की जो मार्केट है वो यहाँ पे डाउन गई है। लेकिन इसकी वजह से जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है वो है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां। यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर का जो डेटा होता है सेल का वो निकल गया है, और इस बार का जो अभी नहीं निकला, बहुत पहले निकल गया, 10 दिन पहले निकल गया था। वहां पे क्या है कि इस साल आपकी जो स्मार्टफोन की जो सेल है वो 50% तक कम हुई है इस वाले क्वार्टर में। पर ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का रियलमी या फिर शाओमी या फिर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी नए नए प्रोडक्ट दिख रहे हैं। और हालांकि मोबाइल कंपनियां भी काम कर ही रही हैं, जैसे कि अभी मोबाइल प्रोसेसर के बारे में कहते हैं तो स्नैपड्रैगन ने 6 सीरीज में 5G उतारा है और मीडियाटेक ने 7 सीरीज में 5G उतार दिया है। क्यों उतारा है, इसके पीछे रीजन यही है कि नए स्मार्टफोन पे फोकस किया जा रहा है। तो स्नैपड्रैगन 690 में आपको ओप्पो का A72 देखने को मिला था 5G स्मार्टफोन। अब ये जो 720 आ रही है, यानी कि डायमेंसिटी 720 आ नहीं रही है, लॉन्च हो गई, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस पे भी बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले, तो इस पे यहाँ पे आपको नोकिया का स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। और इसके बाद रियलमी के जिस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा वो रियलमी की ऑल न्यू सीरीज है, मतलब वो पूरी नई सीरीज है। और उसके बारे में रियलमी ने टीजर दे दिया है वीवो पे, उससे पहले भी यहाँ लीक्स आ गई है और लिस्टिंग साइट्स पे टेना पे भी इंफॉर्मेशन आ गई है। इस बार इस सीरीज की खास बात यह है कि पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लीक के बेसिस पे ही सही लेकिन सामने आ गई है। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे ये 27 जुलाई को चाइना में लॉन्च हो रही है, और यहाँ पे जो सीरीज है वो है V, और V सीरीज में V5 आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 स्मार्टफोन सामने आगे निकल के आए हैं। इन स्मार्टफोन की मॉडल है RMX 2111 और दूसरे का मॉडल है RMX 2112। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया था कि डायमेंसिटी 725G है, तो इस वाले स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर आने के चांसेस लग रहे हैं। लीक्स के बेसिस पे ऐसा कैसेस किए जा रहे हैं, तो यानी कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। डिजाइन में यहाँ पे जो स्पॉट किया गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसके पीछे रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कैमरे का, और कैमरा जो प्लेसमेंट होगा उसके अंदर वो L शेप में होगा। फ्रंट में जो स्क्रीन देखने को मिलेगी उसमें आपको पंच होल देखने को मिलेगा जो कि अपर लेफ्ट में होगा। फोन यहाँ पे जो स्पॉट किया गया है वो किया गया है व्हाइट कलर, जिसे आइस व्हाइट भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस में कुछ डिटेल यहाँ पे सामने आई है। डिस्प्ले की बात करता हूँ, 6.5 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले होने वाला है। रेजोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है 1080x2400 का रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल सकता है, और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वैसे अगर मैं डायमेंसिटी 720G की बात करता हूं तो यहाँ पे ये आपका मैक्स 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलती है। इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि L शेप में है, तो उन कैमरेस के बारे में भी लीक्स है। 48 मेगापिक्सल का मैक्स प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। सेंसर कौन सा है, सोनी है, सैमसंग है, इसके बारे में नहीं पता चला है, बट जो यहाँ पे सेकेंडरी है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे और देखने को मिलेंगे। ये फोन 3 वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, जिसमें 8GB और 6GB रैम है, और 64GB, 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल होंगी। एक्सपेंडेबल भी होगा, 256GB एक्सपेंडेबल बताया जा रहा है। फोन में जो बैटरी है वो 4900 mAh की बैटरी, यानी कि 5000 mAh की राउंड फिगर में आप कह सकते हैं। फोन की बिल्ड और वेट के बारे में भी सामने आई है इन्फॉर्मेशन। वेट होने वाला है 194 ग्राम, यानी कि ये लाइट वेट में आता है, उस सीमा के अंदर आएगा। और साथ में इसके बाद बात करते हैं अगर थिकनेस की, तो वो भी आपको 9.1 mm की देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे डिसेंट है, बहुत ज्यादा मोटा और पतला दोनों नहीं है। तो ये फोन होने वाला है रियलमी की ऑल न्यू V सीरीज में V5 स्मार्टफोन, जो कि चाइना में लॉन्च होगा 27 जुलाई को। सो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये इंडिया में आता है, कब तक आएगा, आएगा तो है ही है, ये तो कंफर्म है, बट कब तक आएगा और किस प्राइसिंग में आएगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रियलमी और रेडमी का अभी तक तो नाम काफी ज्यादा अच्छा था इंडिया में, और जब से इंडिया वर्सेस चाइना वाला सेंटिमेंट चल रहा है
तो आप क्या प्रेफर करते हो? क्या आप इस V5 के लिए अपने आप को कुछ उत्साहित समझते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, अब मैंने ठान ली है तो मैं नहीं खरीदूंगा तो नहीं खरीदूंगा, और भले ही कोई कोरियन ब्रांड को ले लूंगा लेकिन यह है कि इस वाले ब्रांड में कभी भी नहीं जाऊंगा? तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए